बाप जी ने ये गद्दी कैसे प्राप्त की, बाप जी का जन्म कब हुआ, से महंत बने और आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपको यहाँ पर जो पहला पुत्र होगा वो हम यहाँ पे अब ऐसा भी सुनने में परमेश्वर परमेश्वर जी परमेश्वर नाम था जी। परमेश्वर से मेरा नाम बाल भारती कौन करा था? आप एकदम बिल्कुल बच्चे की उम्र में थे। मैं करने के लिए यहाँ भगत थे, किशन घाट के लोग थे। ये किशन घाट जो ग्रामवासी है इनके साथ खेल हाँ के बड़े जी साइकिल से उस स्लो में कूद जाते थे, लेकिन कहाँ गिरते थे, कैसे गिरते थे, लेकिन महाराज को कभी चोट नहीं जी। उन्होंने मेरे को जब सर पर थे उन्होंने साइकिल सब जानते हैं। हमारे साथ गुरु जी है, अजरूप सागर ठिकाना है, वहाँ के मठाधीश है और नाम है महंत बाल भारती जी महाराज। और हम इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि बाप जी ने ये गद्दी कैसे प्राप्त की, बाप जी का जन्म कब हुआ और इसके बारे में जानकारी लेंगे और आपको भी बताएंगे। गुरु जी, ये जो ठिकाना है तो पहले बता रहे थे कि ये जितू महाराज जी का ठिकाना था, और आप कैसे महंत बने और आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपको यहाँ पर खींच कौन लेके आए, इसके बारे में मेरे जी जी। ये ठिकाना लगभग 1500 साल पुराना है। 1500 साल? हाँ जी। जब जैसलमेर की राजधानी लिद्रुआ थी उस टाइम ये ठिकाना बना हुआ था जी। जो जैसलमेर के बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि ये ठिकाना पुराना है जी। सबसे पहले वे नागादेव भारती जी जिन्होंने ठिकाना बनाया जी। उसके बाद ठिकाना 800 साल बंद रहा। अच्छा। उसके बाद आद भारती जी सोडापुर के भारती जी थे वो आए, उन्होंने वापस चेतन किया। जी। फिर उगजी महाराज जी आए, नगांव के राठ थे उगजी महाराज, वो आए, उन्होंने फिर ठिकाने को आगे बढ़ाया परंपरा को। फिर मेरे गुरु जी जीत भारती जी आए, वो भी नगांव के थे, उन्होंने भी ठिकाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। जी। फिर इस गादी पे योग था, मैं जब मेरा जन्म हुआ जी तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था जी। तो मेरे माता जी यहाँ ठिकाने पे लेके आए। हमारे परंपरा थी, गुरु महाराज हमारे घर पे आते थे जी। दादा गुरु जी आते थे, हमारी परंपरा थी संतों के अंदर इस एरिया खडाल के अंदर। सुनने में भी आ रहा था कि रेणु जी है उनका जो पुत्र रत्न है वो प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि यहाँ आए थे और बाप जी से आशीर्वाद लिया था, उसके बाद में 2 पुत्र हुए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पहला पुत्र होगा वो हम यहाँ पे अब ऐसा भी सुनने में आया है, मतलब वो हकीकत क्या है ऐसी बात नहीं है। मैं जब मेरा जन्म हुआ उससे पहले मेरा एक बड़ा भाई था 15 साल का जी। उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। तो मेरा जब जन्म हुआ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो माता जी यहाँ लेके आए गुरु जी के पास। तो गुरु जी को बोला कि मेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक 15 साल का था लड़का, वो चला गया, अब ये आया आत्मा दुखाने के लिए तो ये भी चला जाएगा। तो गुरु महाराज करे बबूती बबूती लगाओ, कोई सोच की बगैर ना कहो तो ये ठीक हो जाए जी। तो गुरु जी ने कहा अंदर धुना है, गद्दी पे ले जाके बबूती वगैरह लगाए, गुरु महाराज करेंगे ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो अंदर जाके गद्दी थी, माता जी ने गद्दी पे लेटा दिया। लेटा के वापिस गुरु जी के पास आए, बोला गुरु जी ने बोला बच्चा कहाँ है? तो बच्चे को तो मैंने गद्दी पे लेटा दिया। तो हमारा हो गया अब तो। अच्छा। तो आप ले लेना, इसके कुछ नहीं हो। तो इसके तो कुछ नहीं होगा, गुरु महाराज करेंगे कुछ नहीं होगा। ये जब 11 साल का होगा तब गादीपति बन जाएगा, ये ठिकाना संभालेगा, इसको अब लेके जाओ, मैं जब बुलाऊंगा तब लेके आना। अच्छा। उसके बाद गुरु महाराज की गादी पे नामकरण हो गया। फिर गुरु महाराज ने बुलाया कुछ समय के बाद, राव वगैरह सबको बुलाकर मेरा नाम रखा बाल भारती। फिर मेरा नाम था परमेश्वर जी, परमेश्वर नाम था। परमेश्वर से मेरा नाम बाल भारती रखा। 2007 में मेरे गुरु महाराज की देवलोक हो गए गुरु महाराज। उसके बाद इस गद्दी पे 2007 के बाद 2007 में आपकी उम्र क्या थी भाभी? मेरी उम्र थी 10 साल। अच्छा, 2007 में आपकी उम्र 10 साल थी? 10 साल। तो फिर आपकी देख रेख कौन करा था? आप एकदम बिल्कुल बच्चे की उम्र में थे। देख रेख करने के लिए यहाँ भगत थे, किशन घाट के लोग थे, सिटी के लोग थे, आसपास से लोग आते थे। मेरे जो पूर्व के जन्म पिताजी थे वो भी यहाँ रहते थे, सेवा करते थे, साथ में रहते थे। अच्छा, तो आप यही किशन घाट जो ग्रामवासी है इनके साथ खेल? हाँ, किशन घाट गाँव के अंदर माली समाज के परिवार में आना जाना मेरे दादा से था। मैं बड़ा भला भी उनके घर के अंदर हुआ। एक लक्ष्मण जी माली है, उनके घर में रहता था। फिर मेरे अन्य शिष्य बने, ऐसे करके धीरे 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 लोगों के साथ बैठ लोगों ने जानना शुरू किया। मैं छोटा था तो माली समाज के घरों में रहता था, वहीं खाना पीना, वहीं बैठना, वहीं बैठना, वहीं सब कुछ। तो जो किशनगढ़ ग्रामवासी है माली समाज से, वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये मंदिर एक पहाड़ के ऊपर है, हाइट बहुत ज़्यादा है, और उस वक्त एक स्लोप था, तो कह रहे हैं कि महाराज जी साइकिल से उस स्लोप में कूद जाते थे, लेकिन कहाँ गिरते थे, कैसे गिरते थे, लेकिन महाराज को कभी चोट नहीं आई। ये गुरु महाराज का आशीर्वाद था। साइकिल थी, मैं जब ठिकाने पे आया था तब मुझे
भक्तों ने साइकिल दिलाई थी। सरपंच थे द्वारका जी, उन्होंने मेरे को, जब सरपंच थे उन्होंने साइकिल दिलाई थी। इसके बाद अन्य भक्तों ने कई साइकिल दिलाई, फिर मोटरसाइकिल दिलाई, फिर गाड़ी दिलाई। तो मैं साइकिल चलाता था तो कई बार गिर जाता था। अच्छा। तो लोग देखते थे महाराज जी गिर गए तो लगेगी लगेगी, लेकिन गुरु महाराज का आशीर्वाद था, लेकिन कुछ नहीं होता था। अच्छा, इसलिए लोग देखते थे, लोगों को पता चलता था कि गिर गए तो लगी होगी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से कुछ नहीं लगी थी। ऐसे करके बचपन चला गया। सेवा कर रहे ठिकाने की, जैसे मेरे वासियों के साथ में जुड़े हुए सबके साथ। अब ये भी सुनने महाराज धीरे धीरे बाप जी है वो राजनीतिक में कदम रख रहे हैं, राजनीति या मतलब कदम रख रहे उसमें जाना चाह रहे हो, या जनता की सेवा के लिए एक वो कहते हैं ना कि जब कुछ हथियार हाथ में होगा तभी सेवा कर पाएंगे, जबकि आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है जी, मगर जनता पहुंच नहीं पाती है। अब पूरा जैसलमेर जिला कब पहुंचे यहाँ पे, लेकिन ऐसी कई योजनाएं हैं या ऐसा कोई कार्य है जो आम नागरिक बनता है एमएलए वगैरह, तो वो हमेशा अपने लिए पहले करता है, लेकिन आपके तो क्या है, आपको तो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप तो जनता की सेवा कर रहे हो। देखो मैंने 2023 का चुनाव था, तब मैं लोगों के बीच में गया था फील्ड के अंदर। तो मैंने लोगों को कहा मैं संत हूँ, इस धर्म की, इस देश की सेवा करना चाहता हूँ। संत के नाते तो मैं सेवा कर रहा हूँ। एक राजनीतिक माध्यम है, आप यदि लोग कहे सब भगत कहे तो मैं राजनीतिक बात करूं, कहीं विचार रखूं। तो लोगों ने यही कहा बाप जी आप प्रयास कीजिए, आप टिकट लाइए, प्रयास कीजिए, हम लोग आपके साथ है। आपके जैसे संत आए राजनीति के अंदर तो इस देश का, इस जैसलमेर जिले का कुछ अच्छा हो सकता है। ये थे हमारे महंत बाल भारती जी महाराज, जो कि इनका जन्म है वो कम हुआ था और कैसे यहाँ गादीपति बने हैं वो आपने सुना ही होगा। फिलहाल हम मंदिर जाएंगे और जहाँ समाधि है वहाँ स्थल पर भी जाएंगे और उनके आपको दर्शन भी कराएंगे और किन किन की समाधि है कैसे है वो बाप जी से हम आपको रूबरू कराएंगे।